हाशिम डोगर साहब, ये पिछली हुकूमत के भी वो 2.5 साल गुजरे कि जिसमें मियां नवाज शरीफ बाहर रहे। अब जिस तरह जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ला नहीं सकती थी, चाहती नहीं थी, कोई अमली तौर पर कदम उठाया नहीं गया। उनके वेयर अबाउट्स तो पता थे, सबको पता था मियां साहब कहाँ पर अपने अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, लंदन में वो मौजूद हैं। कहीं कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया गया। ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि कोशिश नहीं की पिछली हुकूमत ने, या फिर वो चाह ही नहीं रही थी। और फिर अब आज जो फैसला हुआ, मियां साहब वापस आ रहे हैं, चले कम अज़ कम आप ये कहेंगे आ तो रहे हैं, इस सिस्टम का पार्ट तो बन रहे हैं। अब आगे जो कानूनी चैलेंजेस हैं फिर उस पर आगे देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये दो आपने मेरे से सवाल पूछे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, चलें बहुत अच्छी बात है, हम उनको वेलकम करते हैं, वापस वो अपने मुल्क में आ रहे हैं। मगर उसमें ज़रूरी बात यह कि वो करने क्या आ रहे हैं। अभी तक मासवाए ये एक तराना रिलीज़ होने के, या तो बताएं कम अज़ कम आवाम को इत्मीनान में लें कि जी आप क्या ऐसे मुआशी स्टेप्स उठाएंगे। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उसमें गरीब आदमी की जो रोटी के लिए जंग है या जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, इससे बड़ा और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर उन्होंने उसी टीम के साथ वापस आना है जो टीम उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में भेजी थी, तो फिर तो ये अकल से ऊपर वाली बात है कि जी वो क्या करेंगे। अगर वही साठ डार साहब होंगे, बाकी वज़रा भी कैबिनेट में वही होंगे, तो मेरी तो समझ में नहीं आता। हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि जो अपनी उनकी ज़ाती कोई दौलत है उसमें से कोई 2, 4, 5 अरब डॉलर ये इंजेक्ट कर दें मुल्क की मईशत में, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि अवाम बिल्कुल इनकी 16 माह की कर्जगी की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस है, कोई उम्मीद नहीं रखती। और मियां नवाज शरीफ साहब को जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो किसी और पार्टी के वोटर्स को राज़ी करना तो बाद की बात है, पहले उनको अपनी जमात के वोटरों को राज़ी करना पड़ेगा। तो ये अब जब वो आएंगे, वो अनफोल्ड करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है इस पर तबसरा मुनासिब होगा। बाकी तो नायब ने, हमें भी पता है कि 24 को क्या कहना है, वो कह देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन भी करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये सब कुछ होता नजर आ रहा है। जहाँ तक बात है कि इनको पिछली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, परसू नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इनको भिजवाया था उन्होंने नहीं करने दिया, और उसके बाद फिर वो मामला अदालत में नहीं जा सके। अच्छा, तो अब ये तो ज़ाहिर गवर्नमेंट तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी, उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैबिनेट के मेंबर्स थे उन्होंने विजिट भी किया, उन्होंने देखा भी, उन्होंने चेक भी किया, रिकमेंड भी किया। बहरहाल चलें, आपका इस पर ये कमेंट तो आ गया, लेकिन अब ये मुआशी प्लान वो बता रहे हैं, वो तो मुल्क को मुश्किल से निकालने आ रहे हैं। उनकी पार्टी पहले ही बयानियाँ बना चुकी है कि नवाज शरीफ आएंगे तो फिर अब हम ये हमें काम करने हैं, हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। टीम तो ज़ाहिर है वही होगी डोगर साहब, उसमें इसहाक डार साहब के अलावा और कौन, शायद रिप्लेसमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब आ जाएं, लेकिन उनके तो अभी पार्टी से रवाबित ऐसे हैं नहीं कि वो आ सकें। तो ये तो आपका नुक्ता सही है कि टीम कौन सी आएगी, मुआशी टीम क्या होगी, पीडीएम से जो गवर्नमेंट में वो लोग नहीं परफॉर्म कर सके उससे क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है। कुछ आपको अंदाजा हो रहा है कि कुछ मुख्तलिफ हो सकेगा? जी मेरे से पूछ रहे? जी जी डोगर साहब आपसे। हेलो जी डोगर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, वो तो मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया कि हमें तो कोई तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही कि वही टीम होगी, वही सारे लोग होंगे, कमोबेश वही इनके एमएनएज होंगे, एमपीएज होंगे, जितनी भी ये सीटें जीतेंगे। तो बिल्कुल मायूसी है और हमें कोई बेहतरी। हर पाकिस्तानी में बाबर जैसी ना रुकने वाली इस पावर को यूफोन कर रहा है एम्पावर। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए अनस्टॉपेबल तुम ही तो। यू तो बाबर है मुश्किल हालात को फेस कर रही है। अब इन्हीं जमातों में से किसी को अगर इलेक्शन होते हैं, और ज़ाहिर जनवरी के आखिर में अब तक की इत्तलात के मुताबिक होने जा रहे हैं, तो इन्हीं जमातों में से कोई आएगा, इख्तिदार संभालेगा। तो ये सब तो पीडीएम में भी पाकिस्तान के अवाम इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अब अगर इनसे कोई तवक्कुआत नहीं है, ये कोई बेहतरी नहीं ला सकते, तो फिर ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के अवाम के पास? मैं तो समझता हूँ कि जब तक इसमें जैसे अभी हमने कुछ माजी में देखा 2-3 माह में कि जो डॉलर है वो 340 पे पहुंचा, और उसके बाद फिर क्लियरली नज़र आया कि पाकिस्तान आर्मी ने, उनके चीफ ने, उनकी जो टीम है, उन्होंने अपना रोल इसमें अदा किया
स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला, ये जो वापडा के मसाइल थे इलेक्ट्रिसिटी के, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना काम किया, जिसकी वजह से हमें वाजे एक तब्दीली नज़र आई, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आई। तो या तो ये मिल के रोल अदा करते रहें, जो भी गवर्नमेंट हो, और उसके साथ इसी डेडिकेशन के साथ फौज सपोर्ट करे, तो फिर तो कुछ बेहतरी आ सकती है। मुझे ये पॉलिटिकल सिस्टम में, और अगर आपने खाली इन्हीं के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया, तो फिर मुझे तो कोई बेहतरी, कोई भी मैं समझता हूँ जमात आ जाए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इनको संभालना, इनको सीधा करना किसी भी जमात के शायद बस की बात नहीं होगी। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।